हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू आप सभी का दोस्त। आज का हमारा जो वीडियो टॉपिक है वो उन लोगों के लिए है जो आईटीआई कोपा के ट्रेनिंग ऑफिसर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं ये मैंने आईटीआई कोपा के ट्रेनिंग ऑफिसर के 2016 के क्वेश्चन पेपर से लिए हैं। यहाँ पे टोटल 3 क्वेश्चन पेपर थे और तीनों क्वेश्चन पेपर से जो है 75 क्वेश्चन मुझे यहाँ पे मिले हैं। टोटल आपके यहाँ पे 200 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे। वो पहले शिफ्ट का था, ये सेकंड शिफ्ट है। और इसके अलावा यहाँ पे थर्ड शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर था उसके भी प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और इस क्वेश्चन पेपर्स को पढ़ने के बाद मुझे एक बात यहाँ पे पता चली कि यहाँ पे जितने भी प्रश्न थे वो कहां से आए थे, वो आए थे आईटीआई के सिलेबस से। यानी कि आईटीआई के अंदर जो स्टूडेंट्स किताबें पढ़ते हैं तो उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं सेम एक एक प्रश्न जो आईटीआई के सिलेबस से यहाँ पे आया था। इस वीडियो के अंदर इन सभी प्रश्नों को कवर करना मुश्किल है, इसलिए मैंने जो है इस वीडियो के लिए जो है सिर्फ 10 प्रश्नों को रखा है जो थोड़े से डिफिकल्ट आपको लग सकते थे। तो उन 10 प्रश्नों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे और बाकी के जो प्रश्न होंगे उनके आपको पीडीएफ मिल जाएगी जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहां से जाकर के आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना ज्यादा समय लिए। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, डैश ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज ओनली वन प्रोग्राम टू रन एट ए टाइम। तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि केवल एक प्रोग्राम को एक समय में रन होने की अनुमति देता है? तो वो होता है बैच प्रोसेसिंग, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही है। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट को डाउट होगा कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि बैच प्रोसेसिंग सुनने में लगता है कि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे मल्टीपल टास्क को जो है एक साथ इकट्ठा करके प्रोसेस किया जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं बैच प्रोसेसिंग जो है कहाँ पे यूज होती है। बैच प्रोसेसिंग होती है प्रिंटिंग के दौरान। आपने देखा होगा जब आप प्रिंटर में जो है प्रिंट लेते हो तो आप मल्टीपल कमांड उसको दे देते हो, तो वो क्या करता है स्टेप बाय स्टेप जो है सभी कमांड को इकट्ठा ले तो लेता है इस प्रकार से, लेकिन क्या करता है उसके अंदर भी एक एक कमांड को, ठीक है, एक एक पेज को अलग अलग जाकर के प्रिंट करता है। इसी प्रकार आपने देखा होगा जब आप इंटरनेट से कोई चीज डाउनलोड करते हो तो मान लीजिए आप मल्टीपल फाइल्स को डाउनलोड कर रहे हो, तो ऐसे में क्या होता है कि वो एक साथ सभी को डाउनलोड नहीं करता है, ठीक है। वो पहले एक फाइल को डाउनलोड करेगा, फिर दूसरी को करेगा, फिर तीसरी को करेगा। तो इस प्रकार से जब तीनों फाइल डाउनलोड हो जाएंगी फिर चौथी, फिर पांचवी, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप नंबर आते जाएंगे। लेकिन उसने क्या किया, आपकी सभी फाइल्स को जो है एक साथ ले लिया, बैच में प्रोसेसिंग तो करने लगा लेकिन उसमें भी वो एक एक प्रोग्राम को एक ही बार में रन कर रहा है। दूसरा प्रश्न है विच इज नॉट ए कंपैरिजन ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर इनमें से कौन सा कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं है जो कि वैल्यूज को कंपेयर नहीं कर सकता है? तो जो ऑप्शन ए है वो भी कंपैरिजन ऑपरेटर है, ऑप्शन बी भी कंपैरिजन ऑपरेटर है, लेकिन ऑप्शन जो सी है वो कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं है। तो ऑप्शन जो सी है वो आपका सही होगा, क्योंकि इसके अंदर आप देख सकते हो प्लस प्लस सिंबल दिए गए। जो प्लस प्लस क्या होते हैं, ये जो है इंक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं, यानी कि किसी भी वैल्यू के अंदर एक ऐड कर देते हैं, एक उसके अंदर जोड़ देते हैं। तो ये क्या है प्लस प्लस, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये जो है कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन सी आपका सही है। तीसरा प्रश्न है टू बी एबल टू बूट द कंप्यूटर वन मस्ट हैव। कंप्यूटर को बूट करने के लिए किसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है? तो उसके जो सबसे ज्यादा जरूरत होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है इन एचटीएमएल द फंडामेंटल टैग इज कॉल्ड एज। ठीक है, तो HTML जो कि एक मार्कअप लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, उसके अंदर फंडामेंटल टैग कौन सा होता है? तो वो होता है आपका HTML टैग, जो कि ऑप्शन डी आपका सही है। क्योंकि HTML के अंदर क्या होता है कि हम वेब पेज बनाते हैं, जितनी भी वेबसाइट आप ऑनलाइन देखते हैं सारी की सारी जो HTML लैंग्वेज में ही जो है बनती हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो जो वेब पेज होगा वो HTML से जो है स्टार्ट होगा और HTML पे ही जाके खत्म होगा। किसी भी वेबसाइट का आप जो सोर्स कोड निकाल के देख लेना, वो जो HTML से स्टार्ट होगा और लास्ट में HTML पे ही खत्म होगा, इसलिए इसे फंडामेंटल टैग कहा जाता है। पांचवा प्रश्न है डैश टोपोलॉजी हैज हाईएस्ट रिलायबिलिटी। तो कौन सी टोपोलॉजी है जो कि सबसे ज्यादा विश्वसनीय है, यानी कि जिसपे हम विश्वास कर सकते हैं, जिसपे डेटा जो है लॉस्ट नहीं होता है, वो जो है किसी न किसी माध्यम से हमें प्राप्त हो सकता है। तो वो जो टोपोलॉजी होती है वो होती है मैश टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है, ये ट्री की तरह होती है, जैसे एक यहाँ पे नोड, फिर इससे ऊपर दो, फिर से ऊपर दो, तो हर एक नोड के दो दो पॉइंट इस तरह से बनते जाते हैं, ये ट्री टोपोलॉजी। मान लीजिए यहाँ पे जो है दिक्कत आ गई तो यहाँ पे आगे का जो पाथ होगा वो खराब हो जाएगा, यहाँ पे डेटा नहीं पहुंच पाएगा। रिंग में क्या होता है, ये गोल होती है, एक कंप्यूटर यहाँ पे, एक कंप्यूटर यहाँ पे, एक कंप्यूटर यहाँ पे। मान लीजिए यहाँ पे दिक्कत आ गई, यहाँ पे दिक्कत आ गई, तो ये जो दो कंप्यूटर हो गए ये अलग हो गए और ये बाकी के अलग हो गए, तो ये भी विश्वसनीय नहीं है। लेकिन जो मैश होती है उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सारे कंप्यूटर इस तरह से कनेक्टेड होते हैं कि वो एक दूसरे से, ठीक है, सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जो है कनेक्टेड होते हैं। छठा प्रश्न है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम ए कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट टू योर कंप्यूटर इज कॉल्ड। यानी कि जो फाइल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कि जो फाइल्स हैं वो ट्रांसफर हो रही हैं फ्रॉम ए कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट पर एक कंप्यूटर है। तो इंटरनेट पे कौन से कंप्यूटर होते हैं, इंटरनेट पे होते हैं सर्वर, सर्वर पर ऑनलाइन जो है फाइलें होती हैं, और वो क्या होती है टू यूर कंप्यूटर, हमारे कंप्यूटर में वो आ रही है, ठीक है ना। ट्रांसफर हो रही फाइल कहां से, सर्वर से टू यूर कंप्यूटर,
हमारे कंप्यूटर में फाइलें ट्रांसफर हो रही हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये हम डाउनलोड कर रहे हैं, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, कंट्रोल प्लस इक्वल की इज इफेक्ट। तो कंट्रोल प्लस जो इक्वल की होती है वो क्या करती है, सब स्क्रिप्ट का काम करती है, जो कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही है। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि ये जो सबस्क्रिप्ट होती है ये कहाँ पे यूज होती है। आपने देखा होगा केमिस्ट्री के अंदर हम फार्मूले लिखते हैं, जैसे कि H2O, शायद ये पानी का फार्मूला है। तो ये नीचे की तरफ जो 2 लिखा हुआ है, ये हम किस प्रकार से लिखेंगे, ये लिखेंगे हम सबस्क्रिप्ट की मदद से। तो किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करो और उसके बाद कंट्रोल प्लस इक्वल जो शॉर्टकट की है, जैसे आप ये प्रेस करोगे वो जो टेक्स्ट होंगे वो इस तरह से नीचे की तरफ चले जाएंगे। इसके अलावा एक दूसरा ऑप्शन होता है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट में क्या होता है, सुपरमैन की तरह ये उड़ेगा और ऊपर की तरफ पहुंच जाएगा। जैसे आप फार्मूला लिखते हैं A+B का स्क्वायर, तो ये ऊपर की तरफ जो 2 गया है ये कैसे जाएगा, ये जाएगा सुपरस्क्रिप्ट की मदद से। और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, ठीक है। कंट्रोल, शिफ्ट और फिर प्लस, इन तीनों को आपको जो इकट्ठे प्रेस करना होता है और आपकी जो वैल्यू होगी वो सुपरस्क्रिप्ट बन जाएगी, जो कि इस प्रकार से आएगी। 8वां प्रश्न है, द इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स ए कंप्यूटर हाउ टू कैरी आउट टास्क आर रिफर्ड टू एज ए कंप्यूटर। यानी कि इंस्ट्रक्शन का एक सेट है जो बताता है कंप्यूटर को कि कैसे जो है किसी भी टास्क को कैरी करना है, उसको कैसे करना है। तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं प्रोग्राम। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। तो ऑप्शन ए आपका सही है। 9वां प्रश्न है, HTTP इज अ प्रोटोकॉल ऑफ विच लेयर। HTTP किस लेयर का प्रोटोकॉल है, तो ये एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है। कहाँ पे यूज होता है, इंटरनेट पर जितनी भी वेबसाइट है उनके URL के सामने आपको HTTP या फिर HTTPS देखने को मिलेगा। तो ये क्या करता है, ये सर्वर से जो डेटा होता है उसको यूजर तक ले जाने से पहले, ठीक है, बीच में इनक्रिप्ट कर देता है। इनक्रिप्ट करने से क्या होता है कि मान लीजिए कोई हैकर वगैरह है, वो इन फाइलों को जो है एक्सेस नहीं कर पाते हैं और ना ही इनके अंदर ये देख पाते हैं कि इनके अंदर कौन सी जानकारी जो है ट्रांसफर की गई। 10वां प्रश्न है, हाउ मेनी कैरेक्टर डज द एबडिक कोड होल्ड। एबडिक के अंदर कितने कैरेक्टर हो सकते हैं, तो इसके अंदर हो सकते हैं 256 कैरेक्टर, जो कि ऑप्शन ए आपका सही है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो हो गया कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर आपका कोई और सवाल है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।